श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। मैं आपको कार्तिक मास का मैं 11 अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य जी ने आगमन हुआ। उनका तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु का शुक्राचार्य का तेज देखकर सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आदर के साथ सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर वह स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताने का की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और इसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने राहु का सिर काट डाला था। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। इसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपना धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को एवं देवता सहित मेरी शरण में आजा, अन्यथा तेरे राज्य का मैं ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने कुछ में क्यों स्थान लिया और उसमें मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैं उनके सब रत्नों हरण लिए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। इसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के ओष्ठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि से और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति देव द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे।
इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ में मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। और इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि दिलाकर देवताओं को पिलाने की बात कह दी। तो यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति द्रोणाचार्य को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो तो मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं में से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर युद्ध भूमि में आकर